हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को हल कराएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो प्रश्नावली आपकी 7.2 थी उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। हालांकि मैंने अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर की 4 क्लासें प्रोवाइड की हैं। अगर आपने अभी तक कोई क्लास मान लीजिए छोड़ दी है और आप उसको करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप जो भी क्लास आपकी छूट गई हो वो क्लास आप कर सकते हैं। और चलिए आज की क्लास को हम अपने शुरू करते हैं और प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रश्नावली हमें हल करनी होती है उसकी बेसिक बातें हम जान लेते हैं, महत्वपूर्ण सूत्रों को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपकी प्रश्नावली 7.3 है, एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए भाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। मान लीजिए कि आपका त्रिभुज दिया गया है ऐसे। ठीक है, हालांकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हो 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर जैसा मान लीजिए आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, एक सी दिया गया है। ए का शीर्ष है x1, y1, बी का शीर्ष है x2, y2 और सी का शीर्ष है x3, y3। और हमसे बोला जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या बोला जाए भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगाओगे 1/2। देखिए, सूत्र को याद करने की टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आपको एक यहाँ पर कोड याद रखना है, 23 31 12। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे सूत्र को बनाना है। आपने 1/2 लिखा, ब्रेकेट लगाया, फिर x1 लिखा, फिर ब्रेकेट लगाया, है ना, प्लस x2 लिखा, फिर ब्रेकेट लगाया, प्लस x3 लिखा, फिर ब्रेकेट लगाया और ब्रेकेट को ऑफ कर दिया। अब इस कोड का यूज करेंगे। देखिए, 2 लिखा है, 2 का मतलब है y2, फिर माइनस लगाइए, फिर 23 में 3 है यानी 3 का मतलब y3। ठीक, y2 माइनस y3, ये 23 हो गया। 31 y3 माइनस का y1, 12 y1 माइनस का y2। ठीक है, समझ गए कि नहीं? 12 का मतलब ये है कि y1 माइनस y2, 31 का मतलब है y3 माइनस y1 और यहाँ पर 23 का मतलब है y2 माइनस y3। पहले आपको x1 ब्रेकेट प्लस x2 ब्रेकेट प्लस x3 ब्रेकेट लिख देना है, फिर y वाले रह जाएंगे जो कि आप इस कोड की मदद से लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको ये सूत्र जो है याद करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। बताइए, मैंने ट्रिक से आपको बता दिया, ये फार्मूला सभी को याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जाएं और कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। हालांकि एक वैकल्पिक विधि भी है, मैं उसको भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा एक प्रश्न लेकर के। अब ये आप लोगों को अगर सूत्र याद हो गया है तो प्रश्नावली के क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बात है, एक बात यह है, मैंने आप लोगों को जब दूरी सूत्र बताया था तो उसमें बताया था कि अगर 3 बिंदु संरेखी कब होते हैं? जब हम ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर दिखा देते थे दूरी सूत्र में, तो वहाँ पर 3 बिंदु संरेख हो जाते थे। 3 बिंदु संरेख का मतलब एक ही रेखा में होते थे। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर आपको 3 बिंदु दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि 3 बिंदु संरेखी हैं, सिद्ध कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं और एक ही रेखा में होने का मतलब कोई भी क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं जब एक ही रेखा में हो जाएंगे। मतलब हम सीधी बात है ये दिखा सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 होगा। अगर 3 बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। या प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपको 3 बिंदु दे दिए जाएंगे, उसमें एक कोई जो है k या x करके दे दिया जाएगा। अब कहा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? 0 है, या तीनों बिंदु क्या है? संरेखी हैं। तो बताइए कि x का मान क्या होगा, या k दे दिया जाए कहीं पर किसी बिंदु में, उसका मान क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यहाँ पर वैल्यू रख देना और जिसकी भी वैल्यू वहाँ पर उसमें होगी वो निकाल लीजिएगा। हम क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं, अभी पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये याद रखना कि अगर 3 बिंदु संरेखी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 0 होगा। बाकी दूरी सूत्र का प्रयोग करके तो आप जानते ही हो कैसे करना है। तो हम चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.3 की ओर। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है।
पहले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया है। पार्ट 1 हम लेते हैं और इस सवाल को हम दो तरीके से हल करना बताते हैं, एक वैकल्पिक विधि से और एक इस डायरेक्ट सूत्र की मदद से। तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं, एक दिया गया 2,3 और दूसरा बिंदु दिया गया है -1,0 और एक तीसरा बिंदु दिया गया है 2,-4। ठीक है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको देखिए x1 मान लेना, जैसा कि आप पहले मानते चले आ रहे हो, x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3। ठीक है, फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसी सूत्र को आपको लगाना, देखिए नीचे लिखा, अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे। x1 है तो x1 की वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। y2 - y3, y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y3 की वैल्यू -4 और माइनस सूत्र वाला ये +4 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू आपकी -1 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई -1, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, y3 - y1, y3 की वैल्यू -4 है और माइनस y1 की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस x3 की वैल्यू 2 है आपकी, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या है y1 - y2, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 0, तो ये 3 - 0 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए 0 4 4 होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये -4 -3 -7, -7 का गुणा -x होगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। जोड़ लीजिए आप सभी लोग, 1/2, 8 6 14 और 14 7 21, तो 21/2 आएगा। 21/2 का मतलब ये है कि ऐसे ही लिख दीजिए आप 21/2 वर्ग इकाई। आप चाहो तो निकाल सकते हो, 10.5 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आप इसको वैकल्पिक विधि से कैसे लगा सकते थे? बहुत ही सरल, जिसमें आपको सूत्र भी नहीं याद करना पड़ेगा। तो वैकल्पिक विधि से चलिए हम लगा के इसको दिखा देते हैं और इसकी मदद से आप पार्ट 2 जो है सॉल्व कर लोगे। वैकल्पिक विधि में आपको क्या करना है, जैसे पहला बिंदु दिया गया है तो उसको ऐसे लिखना है 2 और 3 दिया है तो आप इधर 3 लिखिए, फिर -1 0 दिया तो -1, फिर 0 लिखिए, 2 -4 दिया 2 -4 दीजिए और ऊपर वाला बिंदु एक बार फिर लिख लीजिए। मतलब आपको क्या करना है, जो भी बिंदु दिए गए हैं, शायद यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको रब करके इधर बताते हैं, थोड़ा सा वैकल्पिक विधि है ना। चलिए इसको रब कर देना, इसको रब कर रहे हैं, इधर बताते हैं थोड़ा सा वैकल्पिक विधि। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, आपको जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे 2 दिया 2,3 दिया गया तो 2 3 लिखिए, -1 0 दिया है तो -1 0 लिखिए, 2 और -4 दिया तो 2 -4, ऐसे तो आप तीनों बिंदु लिख सकते हो ना। फिर जो ऊपर वाला बिंदु है उसको आगे उतार लीजिए 2 3, मतलब तीनों ऐसे उतारिए, उसके बाद पहला वाला फिर उतार लीजिए। फिर आप सूत्र लगाइएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या लगाओगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये लाइन से आपको ऐसे गुणा करना है, तो देखिए 2 और 0 का गुणा कितना हो जाएगा 0, प्लस लगाइए, -1 -4 का गुणा प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का 4 लिख दीजिए। 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6, मतलब जोड़ना है ऐसा गुणा करके, फिर माइनस लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। 2 चौके कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 2 शून्य में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 3 एक का -3 होगा तो -3 लिख दीजिए। बस ये भैया आ गया आपका, देखिए 1/2, 6 4 कितना हो जाएगा 10 और माइनस, देखिए -8 -3 माइनस का 11, -11 और माइनस सूत्र वाला तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 11, 11 और 10 ये आपका 21 हो जाएगा और बटे में आपका 2, ये वर्ग इकाई आ गया। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। तो आपको देखिए ये विधि बहुत आसान लगी होगी, ये वैकल्पिक विधि है। ठीक है, तो अगर आपको ये विधि पसंद आए तो आप इस विधि से आप निकाल सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं डायरेक्ट सूत्र की मदद से भी आप जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आपको जो भी विधि अच्छी लगी हो उस विधि से आप सवाल लगाइएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इन दोनों विधियों में आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। चलिए अब ये हमारा पहला प्रश्न होता है सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लीजिए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास में हम इस प्रश्नावली को पूरा जो है सॉल्व करेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है एक भी सवाल आज की क्लास में नहीं छूटेगा इस प्रश्नावली का। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु संरेखी हों। तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपको दिया गया है। पहले पार्ट में ये नोट है कि 7, -2 और दूसरा बिंदु दिया गया है 5, 1 और तीसरा बिंदु दिया गया है
3 कामा के, इस प्रकार आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखीय हैं। तीनों बिंदु संरेखीय होने का मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो 0 के बराबर होगा। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर भाई, 0 के बराबर। तभी तो ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो जब कोई क्षेत्रफल ही नहीं गिरेगा तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, 1/2 है ना, x1 23 31 12 y2 माइनस का y3, 2-4 बार लिखेगा इस सूत्र याद हो जाएगा, प्लस x2 23 के बाद 31 यानी y3 माइनस का y1 हो जाएगा, और 12 x3 और 12 यानी y1 माइनस y2 हो जाएगा, और बराबर 0 है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। देखिए 2 उधर जाएगा 0 के गुणे में तो वो 0 आपका हो जाएगा। देखिए x1 की वैल्यू रखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है k, चलिए जल्दी जल्दी रखते हैं, x2 की वैल्यू 5 और y3 की वैल्यू कितनी है k, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2 है y1 की वैल्यू, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -2, y2 की वैल्यू कितनी है 1, बराबर 0 मैंने दिखा दिया। ये 2 उधर 0 के गुणे में चला गया। अब देखिए 7 का गुणा 1 से जगह 7, 7 का गुणा k से जगह -7k, और ये 5k हो जाएगा, और प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी -6 हो जाएगा, और 3 1 का -3, ये -3 हो जाएगा। -3 का गुणा ये आपका 3 से हो जाएगा -9 बराबर 0। देखिए ये आप देखिए -7k और ये प्लस का 5k, ये आपका माइनस का 2k बच जाएगा। देखिए 7 और 10 17 हो गया, और 17 से ये 9 जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा भाई, 17 से अगर आपका 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, है ना। देखिए 7 और 10 प्लस का 17 और माइनस का 9, तो ये प्लस का 8 बच जाएगा। ठीक है, 17 से 9 गया 8 बच गया बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का 2k, 8 उधर जाएगा माइनस का 8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर 8/2, 2 चौके 8। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ से आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई, k की वैल्यू आपको मिल गई 4 भाई मिल गई। ठीक है, ऐसे ही आपको k का मान निकालना है। बताइए अगर 3 बिंदु संरेखीय होंगे और कोई एक आपको अचर पद के या x या y ऐसे करके दे दी जाए और बोला जाए ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर सकते हो। पार्ट 2 इसी प्रकार लगाइएगा, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही सरल प्रश्नावली है और एक क्वेश्चन अक्सर इस प्रश्नावली से पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक त्रिभुज ऐसे है आपका और ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज में मान लेता हूँ ABC। मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें ये बताया जा रहा है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। एक आपका है A0, -1, एक शीर्ष है आपका B जिसका निर्देशांक 2, 1, एक शीर्ष C जिसका निर्देशांक 0, 3 है। अब इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है हमें। ठीक है, देखिए मध्य बिंदु पहले निकालना है। तो ये भुजा जैसे AB है तो AB भुजा का आपको मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना भाई? मध्य बिंदु निकालना है। मैं मान लेता हूं कि जो AB भुजा है उसका मध्य बिंदु कितना होता है आपका D है, और जो आपका ये BC भुजा इसका मध्य बिंदु E है, और जो ये आपका या ऐसे मान लीजिए कि P है। ठीक है, इसको मान लीजिए क्यों थोड़ा अलग मान के चलिए। और जो ये आपका AC भुजा इसका मध्य बिंदु कितना भाई R है। हमको पहले तीनों मध्य बिंदु निकालने हैं, फिर तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाना, फिर एक त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर AB भुजा का मध्य बिंदु मैंने P माना है, तो इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो सूत्र होता है x1 + x2/2, तो 0 + 2, ये आपको 0 + 2/2 कामा y1 + y2 यानी 1 - 1/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 2/2 का मतलब 1, -1 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसके निर्देशांक कितने आ गए? इसके निर्देशांक आ गए 1, 0। इसी तरीके से इस भुजा BC का मध्य बिंदु निकाल लीजिए, तो 2 0 कितना हो जाएगा? 2, और 2/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो लिखोगे तथा BC भुजा का मध्य बिंदु BC भुजा के मध्य बिंदु को हमने क्यों माना है? इसका निर्देशांक निकालेंगे 2 + 0 और बटे में 2, x1 + x2, y1 + y2 यानी 1 + 3 और बटे में 2।
ये आपका 2/2 का मतलब 1 और 3 है 4/2 का मतलब 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हम जो ये भुजा AC है, AC भुजा का मध्य बिंदु निकालेंगे। AC भुजा का मध्य बिंदु वो कितना माना मैंने, R माना है। x1 प्लस x2 0 प्लस 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। y1 प्लस y2 3 माइनस 1 यानी 2 बचेगा, 2/2 का मतलब 1। इस तरीके से हमने AC भुजा का भी मध्य बिंदु निकाल लिया। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन बिंदुओं को ऐसे जो है मिला दिया। प्रश्न में यही बोला जा रहा है, प्रश्न को पढ़ लीजिए। ठीक है, और मिलाने के पश्चात जो ये त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल और बटे में बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल रखकर अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इधर थोड़ा रब करेंगे, है ना, प्लेस थोड़ा कम है तो रब करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा रब करेंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। हम क्या करेंगे, 9 हमें क्या करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके वैकल्पिक विधि से चलो निकाल लेते हैं। देखिए Q का निर्देशांक आया है 1,2 और R का निर्देशांक आया है 0,1। तो वैकल्पिक विधि से निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा 1/2 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर बिंदु उतारेंगे, P का 1 0, Q का 1 2, R का 0 1, तीनों बिंदु ऐसे उतार लेना, फिर पहला वाला एक बार रिपीट कर देना है। इसको इसलिए लगा रहे हैं जिससे आपको ये विधि भी आती चली जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ ब्रेकेट लगाना है, इसका गुणा करना है, 2 1 2 प्लस लगाना है, 1 1 1, फिर 0 0 का गुणा 0, फिर माइनस लगाएंगे, इधर से गुणा करेंगे, 1 0 0, 2 0 0 और 1 1 1, और ब्रेकेट को बंद कर लेना है। इस तरीके से हो जाएगा 1/2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और ये आपका माइनस का 1, ये आपका आ जाएगा 1/2 गुणे 2। यहाँ से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 वर्ग इकाई। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, इसी प्रकार जो त्रिभुज हमारा ABC बड़ा वाला है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। का क्षेत्रफल बराबर, ऐसे ही आपको क्या करना, 3 बिंदु लिखना। A का निर्देशांक 0 -1, B का निर्देशांक 2 1, C का निर्देशांक 0 3, फिर पहला वाला उतारेंगे 0 -1, गुणा करेंगे ऐसे। देखिए 1/2 लिखेंगे, 0 1 का गुणा आपका हो जाएगा 0, 2 और 3 का गुणा आपका हो जाएगा 6, और 0 -1 का गुणा आपका माइनस का 0 या प्लस का 0 कर दें माइनस, फिर इधर से गुणा करेंगे 2 1 का माइनस का 2, और ये आपका 0 1 का गुणा 0 हो जाएगा, और ये 0 और 3 का गुणा 0 हो जाएगा। ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, ये आपका आ गया 1/2, ये 6, और ये आपका माइनस माइनस ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ये 1/2, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8। इस तरीके से 4 वर्ग इकाई आपको मिल गया क्या, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो त्रिभुज PQR है इसका क्षेत्रफल, है ना, और जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल का हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो, अनुपात। तो देखिए PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1 वर्ग इकाई और ABC का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। तो 1:4 जो हो जाएगा वो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। क्या करना था, सबसे पहले तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु निकालना था। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 का मान y1 + y2/2 निकाल लिए मैंने, और उसके बाद इन तीनों त्रिभुजों तीनों शीर्षों की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। फिर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो मैंने निकाल लिया 1:4। ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो है एक क्वेश्चन और बचा है प्रश्नावली का, वो भी खत्म करते हैं। ये प्रश्नावली आज के क्लास में खत्म कर देंगे। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन होगा हमारी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज बोला जा रहा है। उस चतुर्भुज का, चलिए यहाँ पर एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं ऐसे। ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब चतुर्भुज में 4 शीर्ष दिए गए हैं, क्रम से लिखते हैं। एक शीर्ष दिया गया है -4, -2। एक शीर्ष B दिया गया है जिसका निर्देशांक -3, -5।
एक शीर्ष सी दिया गया जिसका निर्देशांक 3 कामा -2, एक शीर्ष चौथा दिया गया है इसका निर्देशांक 2 कामा 3। क्रम से मैंने लिख लिए। अब ये बोला जा रहा है कि ये 4 शीर्ष से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। हालांकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। जैसे मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, एक वैकल्पिक विधि बताई और एक सूत्र की मदद से। आपको अलग दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, एक आप इसका क्या कर लीजिए भाई, विकर्ण खींच लीजिए। ठीक, अब इस प्रकार यहाँ से 2 त्रिभुज आपके बन गए। बताइए बन गए कि नहीं बन गए? जब 2 त्रिभुज बन गए तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना। आप लिखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD या ACD का क्षेत्रफल प्लस ये वाला त्रिभुज जोड़ लीजिए ABC प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ लें तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बताइए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो अब हमारे समझ से इस क्वेश्चन को यार बताने की कोई ज़रूरत है नहीं यार, इतनी देर से हम यही आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इन 3 शीर्षों की मदद से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और इन 3 शीर्षों की मदद से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कोई समस्या आ रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना, और इस प्रश्नावली को हम खत्म करते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज की मध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। हम एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ये मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना लिया, इसका निर्देशांक दे दिया। अब मध्यिका क्या होती है? मध्यिका किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो भुजा BC है, हमने इस BC भुजा पर ये मध्यिका खींची है, लेकिन ये जो मध्यिका है ये BC भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी। मतलब ये शीर्ष से ये जो D बिंदु है ये BC का मध्य बिंदु होगा। तो पहले 3 शीर्ष दिए गए हैं, वो क्रम से लिख लेते हैं। शीर्ष कौन कौन से दिए गए हैं? पहला शीर्ष दिया गया है 4 कामा -6, दूसरा शीर्ष दिया गया है 3 कामा -2 और तीसरा शीर्ष दिया गया है 5 कामा 2 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले BC का मध्य बिंदु निकालेंगे। हमने मध्यिका खींच ली, लेकिन सबसे पहले आपको BC का मध्य बिंदु निकालना होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र जानते हो क्या होता है? x1 + x2/2, 3 5 कितना हो जाएगा? 3 + 5 बटे में 2 कामा y1 + y2 -2 + 2 बटे में 2। इसको हल करेंगे तो ये 8 बटे 2 आएगा और ये ऊपर हो जाएगा 0 बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 कामा 0। इस तरीके से हमको D बिंदु के निर्देशांक मिल गए 4 कामा 0। ये मध्य बिंदु मिल गया। हमने शीर्ष A को इस मध्य बिंदु D से मिला दिया। अब जो ये मध्यिका है, आपको सिद्ध करना है कि ये 2 बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में इसको डिवाइड करती है। तो ऐसा करना है अगर, तो देखिए अगर ऐसा सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर दोनों क्षेत्रफलों का मान सेम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये मध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटती है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, नाउ यानी अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD का क्या निकालेंगे भाई, क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत आसान है, 1/2 लिखते हैं और वैकल्पिक विधि सबसे अच्छी है। देखिए 4 लिखिए -6 लिखिए, फिर दूसरा 3 लिखिए -2 लिखिए, फिर 4 लिखिए 0 तीसरा शीर्ष लिखिए, फिर पहला वाला रिपीट कर दीजिए 4 -6। अब ब्रेकेट लगाइए, 4 दूनी -8, 3 शून्यम 0, 4 छंग 24 माइनस का माइनस, ब्रेकेट बंद कर लिया, 4 शून्यम 0, 4 दूनी -8 और ये 3 6 त्रिक 18 माइनस का 18, ब्रेकेट को ऑफ कर लिया। ये 1/2 हो गया। -8 -24 माइनस का 32 हो जाएगा। और देखिए -8 -18 ये माइनस का 26 और माइनस सूत्र वाले प्लस का 26 हो जाएगा। कुल मिला के ये आपको मिल जाएगा 1/2 -32 + 26 ये मिल जाएगा आपको -6, यानी यहाँ से आपको -3 वर्ग इकाई मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हम बता दें, चाहे दूरी हो और चाहे क्षेत्रफल हो, वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो माइनस चिन्ह आप छोड़ दीजिए, माइनस चिन्ह आपको छोड़ देना है, क्योंकि दूरी और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको जो दूसरा त्रिभुज इसमें बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है ना। जो दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ADC या ACD,
का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ए का निर्देशांक लिखेंगे 4 माइनस 6, सी का 5 2 फिर 4 2, तीनों सिर से लिख लिए, ऊपर वाले को रिपीट कर देंगे 4 माइनस 6। क्षेत्रफल का 1/2 लिखिए, ये आपका हो जाएगा कितना भाई 4 दूनी 8, 5 शून्यम 0, 4 6 माइनस का 24, माइनस लगाएंगे 5 छक्का माइनस का 30, 4 दूनी प्लस का 8 और 4 शून्यम, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक, ये आपका हो गया 1/2। 8 से 24 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का आपका 16 बचेगा। और देखिए -30 + 8 माइनस का 22, -22 और माइनस सूत्र प्लस का 22 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे 1/2 माइनस 16 प्लस 22 यानी 6 बचेगा। 2 3 6 3 वर्ग इकाई। आप ये चीज लिख देना कि चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, अतः माध्यिका कौन सी माध्यिका है आपकी, ए डी, त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। यही चीज आपको क्या करना था भाई, इस प्रश्न में सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए आप, ठीक है। अब बताइए ये प्रश्नावली आपको सबसे आसान लगी कि नहीं लगी, लगी होगी, क्योंकि इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। एक सूत्र था, वो भी मैंने आप लोगों को कहा, ट्रिक से बता दिया कि ऐसे याद कर लीजिए। और अगर आपने सूत्र नहीं भी याद किया होगा तब भी इस प्रश्नावली के क्वेश्चन लगा लोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने आपको वैकल्पिक विधि बता दी। अब बताइए ये प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 100% कर लोगे, मुझे आप सभी पर भरोसा है। ठीक है, ये क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में से अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को लगातार क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा है आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्द मैं पूरा कर दूंगा, बस आप लगातार क्लासों से जुड़ते रहिए। ठीक है, जब आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।